साथियों नमस्कार। देखिए साथियों, जनरल नॉलेज एक ऐसा टॉपिक है जो अथाह है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, सागर की तरह है। और आप लोग डेली जीके कहीं ना कहीं से यूट्यूब से डेली पढ़ते हैं गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के लिए। क्योंकि जीके एक ऐसा टॉपिक है साथियों जो कहीं से भी पूछा जा सकता है और इसकी कोई सीमा नहीं है साथियों। आप लोग डेली यूट्यूब में लाइव क्लासेस देखते होंगे, बहुत सारे वीडियोस देखते होंगे, लेकिन आपको कंप्लीट सॉल्यूशन आज तक यूट्यूब में कभी नहीं दिखाया गया किसी भी वीडियोस में। साथियों, अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं साथियों, तो आपको ये वीडियो ज़रूर पूरा देखना चाहिए। जीके के लिए साथियों एक अचूक उपाय, रामबाण उपाय, ब्रह्मास्त्र उपाय साथियों, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही शानदार ये साथियों, जिसको कहते हैं रामबाण ब्रह्मास्त्र जो है साथियों, उसका कोई काट नहीं है। साथियों देखिए, आप मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। साथियों देखिए, जनरल नॉलेज एक ऐसा टॉपिक है जो प्रश्न तो कहीं से भी बन जाता है, लेकिन मैंने जो अपने पिछले 10 वर्षों के अनुभव में, जो मैंने कोचिंग संस्थानों में, ऑफलाइन में, ऑनलाइन, मेरा जो यूट्यूब चैनल है ऑनलाइन स्टडी पॉइंट, वहाँ मैंने लगभग पिछले 7 वर्षों से ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ और पिछले 5 वर्षों से ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा हूँ। साथियों देखिए, इस टाइप के जीके के क्वेश्चन जो वनडे एग्ज़ाम है, मैं यूपीएससी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्टेट पीसीएस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वनडे एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ। जैसे हो गया एसएससी, हो गया रेलवे, हो गया यूपी में आपको कोई भी एग्ज़ाम हो गया, यूपी पुलिस हो गया, शिक्षक भर्ती हो गया, मध्य प्रदेश में पुलिस पटवारी, या फिर आपका उत्तर प्रदेश में समीक्षा अधिकारी पीसीएस हो गया। जितने भी वनडे एग्ज़ाम है साथियों, जो वनडे एग्ज़ाम में जीके पूछा जाता है, पुलिस आर्मी एग्ज़ाम साथियों, कोई भी, तो ये देखिए जो जीके है साथियों, मैंने पिछले 12 से 13 वर्षों का अनुभव पर जो है वीडियो तैयार किया है। ये जो फाइल तैयार किया है, इसमें आप देखेंगे साथियों टोटल 5000 जीके के क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्म में दिए गए हैं, आपको याद करने में भी आसानी होगी। साथियों देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो 5000 प्रश्न है, देखिए एग्ज़ाम में आप अगर प्रीवियस ईयर के पेपर उठाकर देखेंगे साथियों, तो आपको देखेंगे कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो लगभग 50% क्वेश्चन रिवाइज होते हैं। ठीक है, रिवाइज होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, घुमा फिरा के पूछ ले जाते हैं। तो इन 5000 प्रश्नों में साथियों जो मैं पूरे क्वेश्चन तैयार किया हूँ, ये देखिए 5000 पूरे क्वेश्चन इन्हीं पीडीएफ से बनता है साथियों। मतलब कि ये पूरे सेलेक्टेड क्वेश्चन है, पूरे पिछले वर्षों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर इंक्लूड है इसमें साथियों। आपका घटना चक्र हो गया, लूसेंट हो गया, या फिर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हो गया, या फिर जितनी भी भारत में एनसीईआरटी की महत्वपूर्ण ऑनलाइनर बुक हो गई, सब कुछ का कंबाइन आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगा, जो पूरे भारत में आपको ऐसी पीडीएफ कहीं नहीं मिलेगी। मैं साथियों दावा करता हूँ इस टाइप की पीडीएफ आप साथियों ज़रूर जो है एग्ज़ाम अगर आप क्रैक करना चाहते, देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ साथियों, टोटल जो है 4300 क्वेश्चन में पेज 347 पेज की पीडीएफ है। मैं आपको इसको पूरा पढ़ाऊँगा, कंप्लीट पीडीएफ पढ़ाऊँगा साथियों। आप सोच रहे होंगे कि पढ़ाना स्टार्ट करिए सर, आप इतना लेक्चर दे रहे हैं। पहले मेरी बात सुन लीजिए, किसी भी टॉपिक को समझेंगे अगर आप, तो आप तभी उसके बारे में जो है सोल्यूशन निकाल पाएंगे। ठीक है, देखिए इसमें जितने भी क्वेश्चन है साथियों, चाहे आप हिस्ट्री के देख लें, ज्योग्राफी के देख लें, कोई भी क्वेश्चन आप इसमें नहीं बाहर पाएंगे साथियों। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन इंक्लूड किए गए जो एसएससी में ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कई बार आउट ऑफ सिलेबस पूछ लेते, इसमें भी इंक्लूड किया गया है। ठीक है, जैसे देखिए मोनालिसा पेंटिंग हो गई, मिथिला पेंटिंग, ये सारे क्वेश्चन साथियों आपके यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। साथियों अगर आप इस पूरे पीडीएफ को, जिसमें कि टोटल 347 पेज है, आप देख रहे हैं यहाँ पर 347 पेज है, जिसमें कि 5000 आपके जीके के स्पेशल क्वेश्चन दिए गए हैं, अटूक ऐसे अचूक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और फिर अलग से आपको 1500 लगभग 1600 क्वेश्चन में अलग से साइंस के कर दिया हूँ, ताकि आपको कहीं भटकना ना पड़े इधर उधर। कंप्लीट जो है साथियों देखिए, कंप्लीट जो है यहाँ पर आप देखिए, ठीक है, कंप्लीट जो है साथियों यहाँ पर देखिए आप 5000 क्वेश्चन तो आपके जीके के हो गए, ये देखिए। ठीक है, यहाँ पर आप देखें 5000 क्वेश्चन, ये पूरे 5000 क्वेश्चन ये हो गए आपके, और साथ में आपके 1600 लगभग क्वेश्चन आपके देखिए, 1600 लगभग क्वेश्चन आपके यहाँ पर ये देखिए, 1601 क्वेश्चन लगभग आपके जनरल साइंस के तीनों पार्ट हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों दिए गए कंप्लीट। ये साथियों जो है कंप्लीट पीडीएफ है साथियों जीके की। तो अगर आप इस पीडीएफ को साथियों परचेज़ करना चाहते हैं, इसकी कीमत जो है 500 नहीं है, 1000 नहीं है साथियों की, 2000 है इसकी कीमत, मैंने बिल्कुल नहीं रखी है। इसकी कीमत 400 भी नहीं, जैसे देखते होंगे ऑनलाइन बहुत लोग ठगते हैं ना, 199 है इसकी कीमत में। स्टूडेंट आप सभी को ध्यान में रखते हुए साथियों कि आप लोग इतना एफर्ट नहीं कर पाएंगे स्टूडेंट लाइफ में, 100 रुपये तो आप जरूर कर सकते हैं, तो मैंने 99 इसकी कीमत रखी है। ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है, मीडियम प्राइस है, हर बच्चा जिससे अफोर्ड कर सकता है। 99 रुपीज़ आप पे करके इस पीडीएफ को पूरा कंप्लीट डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड कैसे करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक जो है प्रोवाइड की गई है, आपको लिंक में लिखा होगा 5000 ऑनलाइनर जीके लिंक, आप लिंक में क्लिक करेंगे साथियों। ठीक है, लिंक में क्लिक करते ही आपको ऑप्शन आएगा, आप ईमेल आईडी डालिएगा, फ़ोन नंबर डालिएगा, डिटेल डालिएगा, फिर पेमेंट करते ही आपको नीचे एक डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा।
डाउनलोड के ऑप्शन में क्लिक करिएगा, या फिर वहाँ नहीं मिलता है आपको तो आप जाके अपना ईमेल आईडी चेक करिएगा, ईमेल आईडी ध्यानपूर्वक भरिएगा। और अगर आपको कोई दिक्कत आती हो साथियों तो आप मेरा जो है नंबर दे रहा हूँ मैं, इस नंबर पर आप मुझसे जो है संपर्क कर सकते हैं, 70 67 56 70 24। इस नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप पर कॉल कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। तो 7067567024 इस नंबर पे आप मुझे कॉल करिए, कांटेक्ट करिए, व्हाट्सएप पर कॉल करिए, मैसेज करिए। अगर आपको पीडीएफ के बाद कोई दिक्कत आ रही है तो आप पूछ सकते हैं, अगर आप कुछ और जानकारी चाहिए तो आप देख सकते हो। ये पूरा पीडीएफ जो साथियों देखिए, ये मैं जो आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, इस पीडीएफ को आप पूरा ज़रूर परचेस कर लीजिएगा। काफ़ी बच्चों के अच्छे रिव्यू हैं साथियों, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आप इस पीडीएफ को परचेस करिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको पीडीएफ कैसी लगी। और अगर आपको कोई दिक्कत है साथियों तो आप हमें व्हाट्सएप पर कॉल करके पूछ सकते हैं। नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, ये है 70 67 56 70 24, यानी ये नंबर क्या है 706756, ठीक है, 567024। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। चलिए, मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पर लगभग आपके करा देता हूँ। आप देखिए पीडीएफ में पहला क्वेश्चन है, 80% से अधिक कोशिकाओं में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? उत्तर है जल। संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित कर दिया गया? 26 नवंबर 1949 को। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? जड़त्व का नियम। कलिंग का युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? 13वें शिलालेख में। विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा किसकी कृति है? लियोनार्डो दा विंसी की। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिक किस ग्रह पर स्थित है? मंगल ग्रह पर। मोनालिसा नामक चित्र की रचना किसने की? लियोनार्डो दा विंसी ने। शिशु मृत्यु दर में कितने वर्ष की आयु के पूर्व मृत शिशु को शामिल किया जाता है? 1 वर्ष के पूर्व। बाजार के निरीक्षक को क्या कहा जाता है? शहनाए मंडी। क्या कहा जाता है? शहनाए मंडी। मिथिला पेंटिंग किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला शैली है? बिहार की है। वेग कैसी राशि है? सदिश राशि है। संविधान के प्रारूप पर अंतिम वाचन कब समाप्त हुआ? 26 नवंबर 1949 को। कौन सा तत्व सबसे अधिक सक्रिय होता है? पोटेशियम। किस स्थान पर बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की थी? सारनाथ में। अगला प्रश्न, उमा की तपस्या, शिव पार्वती, बसंत प्रमाण किस चित्रकार की उत्कृष्ट कृतियाँ हैं? नंदलाल बोस की। सौरमंडल की खोज किसने की थी? कॉपरनिकस ने। सौरमंडल खोज किसने की थी? कॉपरनिकस में। भारत में निर्मित पहला उपग्रह प्रक्षेपण वाहन कौन सा था? SLV-3। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग किस मंत्रालय का अधीन है? स्वास्थ्य मंत्रालय। अगला है, वज्रयान बौद्ध धर्म में बुद्ध बोधिसत्व की संगनी को क्या कहा जाता है? तारा। बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित थी? किशनगढ़ शैली से। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा तत्व सबसे कम सक्रिय होता है? वो है शीशा। संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? 7। सबसे छोटा कोशिकीय अंग कौन सा है? राइबोसोम। अलाउद्दीन खिलजी ने किसे दीवाने रियासत नियुक्त किया था? मलिक याकूब को। बेगम अख्तर गायन की किस विधा से संबंध है? गजल गायकी से। एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है? 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। ओलंपिक मशाल किस पदार्थ से प्रज्वलित की जाती है? सूर्य किरण से। भारत में जिलों की कुल संख्या कितनी है? तो लगभग 700, 750, 750 यानी प्लस है, 750 प्लस है, वर्तमान डेटा में बता रहा हूँ, ठीक है, लगभग 750 से प्लस है। सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासनकाल में किसके शासनकाल में सर्वाधिक दास थे? फिरोज शाह तुगलक। माइक पांडे किस क्षेत्र से संबंधित है? वन्य जीव पर फिल्म निर्माण से। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? द्रव्यमान। संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष थे JV कृपलानी। लोहा और गंधक का मिश्रण कौन सा है? उत्तर है असमांग मिश्रण, ठीक है। नेक्स्ट है, औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध किसे दक्कन का सूबेदार बनाकर भेजा था? शाइस्ता खां को। यहूदी मेनुहीन की वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक थे? वायलिन के। सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग जिसका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस क्या कहलाता है? सौर कलंक। विश्व में सर्वप्रथम किस अंग का प्रत्यारोपण संभव हुआ था? उत्तर है हृदय का। जनगणना की तर्ज पर मृत्यु गणना करने वाला पहला राज्य कौन सा है? कर्नाटक है। किस मुगल बादशाह ने वसीयत लिखकर अपने पुत्रों को निर्देश दिया था कि अरशद खां को वजीर बनाए? औरंगजेब ने। नेक्स्ट है, व्हिटनी ह्यूस्टन किस क्षेत्र से संबंधित है? पॉप गायकी से। देखिए, आप इसमें कुछ ऐसे प्रश्न भी इंक्लूड है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और किसका गुणसूत्र संतान में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है? पुरुष का। किस अनुच्छेद के तहत विधि के समक्ष समानता वर्णित है? आर्टिकल 14। शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता है? उत्तर राष्ट्र प्रधान। नेक्स्ट, शिवाजी ने किस भाषा को राजभाषा बनाया था? मराठी को। तरणेतर मेला किस राज्य की प्रसिद्ध मेला है? गुजरात का। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की मात्रा का कितना है? 1/6।
नेक्स्ट है भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना में खादी और ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना की गई थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। अगला है आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1875 में। क्षमावाणी किस धर्म से संबंध त्योहार है? जैन धर्म से। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण क्या होता है? समान। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता प्रदान की गई है? अनुच्छेद 16 में। किस विधि द्वारा मिश्रण में उपस्थित घटकों का पृथक्करण किया जाता है? क्रिस्टलन विधि द्वारा। किसने आर्य समाज की स्थापना की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नवरोज किन लोगों का नववर्ष दिवस है? पारसियों का। अगला है साथियों सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डीमोस। रोहिणी श्रेणी के प्रथम उपग्रह का प्रक्षेपण किस वर्ष किया गया था? 1980 में। तृतीय पंचवर्षीय योजना का काल क्या था? 1961 से 1966। किसने कहा विदेशी राज चाहे कितना ही अच्छा क्यों न हो स्वदेशी राज की तुलना में कभी अच्छा नहीं हो सकता? दयानंद सरस्वती ने। उगादि उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? कर्नाटक में। क्रोमोसोम की संरचना में कौन कौन भाग ले सकते हैं? डीएनए और प्रोटीन। अनुच्छेद 17 किस विषय से संबंधित है? अस्पृश्यता के अंत से। 1 किलोग्राम भार के बराबर कितना न्यूटन होता है? 9.8 न्यूटन। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल के मृदभांडों किस प्रकार के मृदभांड सर्वोपरि जगह चित्रित धूसर मृदभांड। मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास कितना है? 12,756 किलोमीटर। मेडोना किसकी चित्रकृति है? राफेल इडली की। भारत की किस पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर न्यूनतम रही? तृतीय पंचवर्षीय योजना में। ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है? पशुओं की चोरी का। साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? केरल में स्थित। कहाँ पर? केरल में। जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं उनमें क्या पाया जाता है? विपरीत चक्रण। किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है? आर्टिकल 19(1) में। नेक्स्ट है हैजा किसके जीवाणु की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने। आर्यों का मुख्य व्यवसाय कौन सा था? कृषि था। नेक्स्ट है चैत्य किस धर्म के अनुयायियों को पूजा स्थल है? बौद्ध धर्म का। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,714 किलोमीटर। अगला है महिलाओं की ओलंपिक में भागीदारी सबसे पहले किस वर्ष हुई थी? 1900 ईस्वी में। नेक्स्ट है योजना अवकाश के कारण कौन सी पंचवर्षीय योजना देर से प्रारंभ हुई? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित कर कौन सी उपाधि धारण की? परमेश्वरन की। बौद्धों का तावा कामों का मठ किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। किसके अभाव में बर्फ पर चलना कठिन होता है? घर्षण के। किस राष्ट्रपति की मृत्यु सर्वप्रथम अपने कार्यकाल में हो गई थी? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन की। किनका सामान्य नाम न्यूक्लियॉन है? प्रोटॉन है न्यूट्रॉन का। किसने सत्याश्रय और श्री पृथ्वी वल्लभ उपाधि धारण की थी? पुलकेशिन द्वितीय ने। किसने लिखा निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल? भरतेंद्र हरिश्चंद्र ने। नेक्स्ट है पृथ्वी की किस परत का निर्माण सिलिका और एल्यूमिनियम से होता है? भूपर्वती से। मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? उत्तर है हृदय। नेक्स्ट है भारतीय निर्यात के तीव्र प्रसारण में सहयोग देने वाला मुख्य कारक क्या है? निर्यात का विविधीकरण। बादामी या बातापी के चालुक्य वंश का सर्वाधिक महान राजा कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। अबलाव नसानी अब न नशो है पद तुलसीदास की किस कृति में मिलता है? विनय पत्रिका में। इसमें विनय पत्रिका में। रेबीज का टीका किसने बनाया था? लुई पास्चर ने। सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाले व्यक्ति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। 1665 में पुरंदर की संधि किनके मध्य हुई थी? जय सिंह और शिवाजी के मध्य। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? मोहम्मद हुसैन को। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यह पंक्ति किसकी रचना है? मोहम्मद इकबाल की। पृथ्वी की किस परत को सियाल परत कहते हैं? भूपर्वती को। कौन सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय राजा था? हैदराबाद का निजाम। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। किसको श्री कलम की उपाधि से नवाजा गया था? अब्बू समद को। अगला प्रश्न है वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो यह काव्य किस पंक्ति कवि द्वारा रचित है? सुहाललाल द्विवेदी द्वारा। कार या बस में ब्रेक लगाने के लिए कौन उत्तरदायी है? घर्षण। सबसे अधिक उम्र में राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाले व्यक्ति कौन थे? बीवी गिरी। किसमें क्लोरीन का ऑक्सीकरण अवस्था 1+1 है? हाइपोक्लोरस अम्ल में। पिट्रा ड्यूराकारम किसने कराया था? जहांगीर ने। किस देश का राष्ट्रीय पशु कंगारू है? ऑस्ट्रेलिया का है। भूपर्वती में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। नासा के एक टेलीस्कोप केपलर मिशन का प्रमोशन कब किया गया था? 7 मार्च 2009 को। एलएनजी का आयात के लिए भारत में पहला एलएनजी टर्मिनल कहाँ स्थापित किया गया? दहेज में। किस वायसराय के कार्यकाल में भारत में संविधान सभा गठन हुआ था? लॉर्ड वेवेल के। किस देश का राजनीतिक दल बाथ पार्टी है? इराक का।
आवृत्तबीजी यानी एंजियोस्पर्म के किस कुल से नारियल संबंध है? पाल्मी। अब तक सर्वाधिक व्यक्ति जो बतौर राष्ट्रपति निर्वाचित हुए किस राज्य से संबंध थे? आंध्र प्रदेश से। चिड़िया का आकाश मुड़ना न्यूटन के गति के किस नियम से संबंध है? गति के तृतीय नियम से। जिस समय कैबिनेट मिशन भारत आया उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट एटली। सीबीआई किस देश की गुप्तचर संस्था है? यह है भारत की। पृथ्वी का कोर किस रूप में है? पिघला द्रव्य। आधुनिक विश्व की प्रथम राजनीतिक चिंतक किसे माना जाता है? मैकियावेली को। किस वर्ग के देशों के साथ भारत का सर्वाधिक आयात व्यापार है? ओपेक के साथ। वेवेल प्लान की घोषणा लॉर्ड वेवेल ने कब की थी? 14 जून 1945 को। CIA किस देश की गुप्तचर एजेंसी है? संयुक्त राज्य अमेरिका। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण का। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। एंजियोस्पर्म के कुल किस कुल से गणना संबंध है? और ग्रेमिनेसी कुल से। ऋग्वेद में दीर्घकालीन आजीवन अविवाहिता कन्या को क्या कहा जाता है? अमाजू। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? एम्स्टर्डम में। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। शेन वार सेंचुरी माई टॉप 100 टेस्ट क्रिकेटर किसकी लिखी पुस्तक है? शेन वॉर्न की। भारत में पहली कृषि जनगणना किस वित्तीय वर्ष में हुई थी? 1970-71 में। ऋग्वेद में दस्यु शब्द किसके लिए प्रयुक्त है? अनार्यों के लिए। अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपग्रह संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? 1979 में। एक आदमी 5 kg का सूटकेस पकड़े है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? शून्य। यदि राष्ट्रपति यह चाहता है किसी बात पर मंत्रिपरिषद विचार करे तो यह इसकी सूचना किसे देता है? प्रधानमंत्री को। किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व कितना होता है? 2 गुना। गोपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? अथर्ववेद से। नेक्स्ट है मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना कब हुई? 1947 में। कोटोपैक्सी पर्वत किस देश में स्थित है? इक्वाडोर में। एक कोष की जीवों का अध्ययन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? ल्यूवेनहॉक ने। केवल किसके प्रयोग के लिए भुगतान को आर्थिक लगान कहते हैं? भूमि के प्रयोग के लिए। इल्तुतमिश के राज दरबार में किस इतिहासकार को संरक्षण मिला था? मिन्हाज उस सिराज को। मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। सेब का खाने योग्य भाग्य क्या कहलाता है? गूदेदार पुष्पासन। भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कब और कहाँ खोली? मुसलीपट्टम में 1611 में। नील विद्रोह का जन्म का समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियार्ट के संपादक कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी। भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्धस्थल कौन सा है? सियाचिन क्षेत्र। विश्व का सबसे ऊंचे पर्वतों का निर्माण किस हलचल के दौरान हुआ था? अल्पाइन हलचल के दौरान। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया? लॉर्ड वेलेजली। हरित क्रांति का प्रभाव किस तरह के फसलों पर नगण्य या अत्यंत कम रहा? मोटे अनाजों पर। पांड्य शासकों की राजधानी कहाँ थी? मदुरई। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली। घड़ी की में चाबी भरने के लिए कौन सी ऊर्जा संचित रहती है? स्थितिज ऊर्जा। किसके निधन के पश्चात गुलजारी लाल नंदा को पहली बार PM नियुक्त किया गया? जवाहरलाल नेहरू के। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के विसरण की दर का अनुमान क्या है? 1:4। जैन मतावलंबियों ने बोलचाल किस भाषा को अपनाया था? प्राकृतिक या अर्धमागधी। नागालैंड दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को। कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में माना जाता है? रॉकी। सेनझाओ द्वितीय सेनझाओ चतुर्थ किस देश के मानव रहित अंतरिक्षयान है? चीन के। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? पुष्प। जिन प्रश्नों को उत्तर सदस्य लिखित चाहता है उन्हें कौन सा प्रश्न कहा जाता है? आतारांकित प्रश्न। किस उपकरण द्वारा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? माइक्रोफोन द्वारा। प्रतापपुर नगर की स्थापना किसने की थी? दुर्लभक ने। चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। कब? 1 जुलाई को। एशिया महाइनर दक्षिण रूस में स्थित अंतर्देशीय सागर क्या नाम है? काला सागर। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे कहा जाता है? मैकियावेली को। रसायनों की मांग आपूर्ति हेतु कौन सा बंदरगाह स्थापित किया गया? दाहेज। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक प्रतापी महान शासक कौन था? मिहिर भोज। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? 18 जुलाई को। सुरक्षक दृष्टि से खाना पकाने वाली LPG गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है? इथाइल मरकैप्टन। संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है संघ के लिए एक संसद होगी? अनुच्छेद 79 में। दरोगा जी किस फल की विकसित प्रजाति है? बेल की। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने। बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस कब मनाया जाता है? 19 जुलाई को। बोरिंग जलडमरू मध्य किन 2 देशों के मध्य है? अमेरिका और रूस।
डोनाल्ड ब्रैडमैन किस खेल के महान खिलाड़ी थे? क्रिकेट के। टेलीफोन नेटवर्क की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ किस भाषा में दिया था? पाली में। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण किसमें होता है? प्रकाश संश्लेषण में। लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों की सहमति आवश्यक है? 50 सदस्यों की। बायोगैस का कितना प्रतिशत भाग मेथेन होता है? 65%। अशोक के 7 स्तंभ लेख कितने अलग अलग स्थानों पर मिले हैं? 6। थल सेना का प्रमुख कौन होता है? चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। सर्वाधिक तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है? गल्फ स्ट्रीम है। किनकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है? कोशिका भित्ति और क्लोरोप्लास्ट। वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उपक्रम कौन सा है? भारतीय रेलवे। किसने रक्षाबंधन की शुरुआत बंगाल के विरुद्ध जो है एकता प्रदर्शित करने के लिए किया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। थल सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। देश में आम्रपाली आम की प्रजाति किस वैज्ञानिक ने विकसित की थी? डॉक्टर आर्यन सिंह ने। किस राज्य में लोकसभा में अधिकतम प्रतिनिधित्व है? उत्तर प्रदेश का। भारत में किसे फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? कोलबर्ट को। और सल्तनत कालीन किस शासक ने खलीफा की सत्ता को स्वीकारने से इनकार कर स्वयं को खलीफा घोषित किया? मुबारक खिलजी। कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग कहाँ स्थित है? पुणे में। यूरोप का गर्म कंबल कहलाने वाली जलधारा कौन सी है? गल्फ स्ट्रीम। किसने कहा कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं? मेगास्थनीज ने। और किस एकल उद्यम में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? भारतीय रेलवे में। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु सुलेमान उसका विरोध किया? अदौन खिलजी ने। थल सेना को प्रशिक्षित कमांड का मुख्यालय कहाँ है? शिमला में। तो ये थे साथियों 200 प्रश्न इस पूरे पीडीएफ के, लेकिन यहाँ पर पूरे जो है 5000 प्रश्न। ये देखिए, अगर आप इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आपको परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए आपको जो है, ठीक है, आपको इसके अलावा इसमें साइंस के भी क्वेश्चन मिल जाएंगे 1500, टोटल आपको 5000 प्लस लगभग 6500 प्लस प्रश्न आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये पीडीएफ आप लोग ज़रूर पढ़िएगा साथियों। ठीक है, आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है साथियों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, परचेज़ करिए। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, 70 67 56 70 24। क्या है व्हाट्सएप नंबर? ये 7067567024। ठीक है, ये नंबर पे आप कॉल और व्हाट्सएप करिएगा। ठीक है, व्हाट्सएप करिएगा, आपको सारी जानकारी दी जाएगी। थैंक यू सो मच साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सीरीज़ में। अगर आप लोग लाइक करेंगे, वीडियो शेयर करेंगे तो नेक्स्ट सीरीज़ में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।